अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सोनी दुनिया में खुश आमदीद। जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, ड्रामा सीरियल झूठी की आने वाली 13 एपिसोड में आप देखेंगे कि निरमा अली की जाल में कैसे बुरी तरह फंस चुकी है। वो अली जो मोहब्बत का दावा करता है, असल में वो निरमा की दौलत हथियाने के लिए उसे गुमराह कर रहा है। मगर निरमा इस ख्याल में है कि वो अली को फंसा रही है, मगर ये तो निरमा को वक्त ही बताएगा। आखिरकार निरमा अपने बाप से बात करती है कि मेरे लिए रिश्ता आया है। उस पर निरमा की माँ कहती है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतना अच्छा लड़का उसे मिला कैसे, वो भी कंवारा। इस तरह निरमा की भाभी ज़ूबिया ने भी उसकी बातें सुन ली और फिर निरमा अपनी भाभी को धमकाती है कि बस इतनी सी बात समझ लो कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश हरगिज ना करना। जबकि निरमा अपनी माँ को लगाई बुझाई अलग से करती है। निरमा की माँ अपनी बेटी की बातें सुनकर अपनी बहू पर गुस्सा करती है और कहती है कि निरमा के बारे में कुछ कहने या सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उसके बाद जब निरमा की अली से बात होती है तो वो निरमा से कहता है कि वो अपने पेरेंट्स को उसके घर भेजना चाहता है ताकि शादी की बात कर सकें। अली की बात सुनकर निरमा बहुत खुश होती है। अली के पेरेंट्स जब निरमा के रिश्ते के लिए उसके घर आते हैं तो कहते हैं कि हमें निरमा की रुखसती आज और इसी वक्त चाहिए। ये सुनकर निरमा के वालिदैन और भाई हैरान हो जाते हैं, जबकि निरमा की माँ कहती है कि इस तरह चोरी हुआ करती है, शादियां नहीं। निरमा के वालिद उस शादी के लिए रजामंद नहीं होते, जिस पर निरमा अपने घर वालों को धमकाती है कि आप लोगों ने अगर मेरी शादी में रुकावटें डाली तो मैं घर से भागकर अली से शादी कर लूंगी। आखिरकार उसकी धमकियों से डर कर घर वाले निरमा की अली से शादी पर रजामंद हो जाते हैं। निरमा की शादी अली से हो जाती है और अब पता लगेगा निरमा को कि धोखा क्या होता है, क्योंकि अली निरमा से सच्ची मोहब्बत नहीं करता बल्कि वो तो मोहब्बत का जाल बिछाए बैठा है। शादी के बाद निरमा की जिंदगी में असल अजाब आएगा और निरमा को अपने किए की सजा मिलना शुरू हो जाएगी। निरमा अली की हकीकत से अभी तक नावाकिफ है। वो तो अली की मोहब्बत में अपना सब कुछ उसके हवाले कर देगी। अली के पास तो उसकी खुद की फूटी कौड़ी नहीं है। ये कंगाल शख्स निरमा के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहता है। निरमा ने जो रकम अपने शौहर नासिर से बटोरी थी वो सारे पैसे अली अपनी अय्याशी में उड़ाना चाहता है। न सिर्फ ये बल्कि वो तो निरमा के नाम पर लोगों से बहुत सा पैसा उधार भी लिए बैठा है। ये धोखेबाज शख्स निरमा को सिर्फ और सिर्फ अपनी सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि बाद में उसे सब कुछ बटोर कर भागने में आसानी हो जाए और हर जगह निरमा का ही नाम आएगा। इस तरह उसे कोई पकड़ भी नहीं सकेगा। निरमा की माँ हाजरा ने तो पहले ही निरमा से कह दिया है कि इस बार अगर तुमने अपना घर खराब किया तो वापस यहाँ लौटकर हरगिज न आना। जिस पर निरमा का बाप अकबर अपनी बेटी के हक में बोलता है कि तुम लोग किस तरह निरमा के बारे में ऐसा कह सकते हो, निरमा हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम पर बोझ। आगे जाकर निरमा का शौहर बहुत ज्यादा धोखे देकर पैसे कमा लेगा और निरमा को अकेला छोड़कर भाग जाएगा। उसके बाद लोग निरमा के घर पैसे की वसूली करने के लिए पहुंच जाएंगे, जबकि निरमा तो बिल्कुल कंगाल हो चुकी होगी, उसके पास एक पैसा ना होगा। तो ऐसे में रकम वसूल करने की खातिर लोग निरमा को उठाकर ले जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।